नमस्कार मित्रों, आपका अपना YouTube चैनल भारती फ्रेंड्स ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं और प्रश्न बेहद आसान है, आप देख पा रहे हैं फ्रेंड। और प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार पहले दिन 60 रुपये, दूसरे दिन 90 रुपये और तीसरे दिन 90 रुपये में संतरे बेचता है। यदि वह हर दिन 50% का लाभ रखता है तो इन तीनों दिन के लिए संतरे का औसत लागत मूल्य क्या होता है। ठीक है, आप प्रश्न को अच्छी तरह से समझ रहे हैं और प्रश्न आपके सामने है, आप देख भी रहे हैं। इस तरह के प्रश्न को फ्रेंड काफ़ी लोग जो है गलत आंसर कर देते हैं, क्योंकि देखने में इजी होता है और बनाने में थोड़ा सा जो है दिमाग की ज़रूरत होता है। अब जो है देखिए, अब कुछ लोग इस प्रश्न को ऐसे हल करेंगे, ध्यान से आप देखेंगे। यहाँ जो है देखिए दिया गया है कि एक दुकानदार पहले दिन 60 रुपया, फर्स्ट दिन जो है कितना 60 रुपया का संतरा बेचता है, दूसरे दिन 90 रुपया। ठीक है, दूसरे दिन उसने कितना 90 रुपये का संतरा बेचा और तीसरे दिन जो है 90 रुपये का, यानी तीसरा दिन भी आपका 90 रुपये का वो संतरा बेच रहा है। हर दिन कितना 50% वो लाभ रखता है। ठीक है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ 60 रुपया में जो उसने संतरा बेचा तो इसका 50% हमने निकाल दिया 30, इसका निकाल दिया कितना, इसका निकाल देंगे हम 45 और इसका निकाल देंगे हम 45। ठीक है, अब इन सब को जोड़ेंगे तो 45 दूना 90 और आपका 30 कितना हो जाएगा 120 रुपया। 120 रुपया जो है उसका लाभ हो गया। अब कह रहा है कि तीनों दिन के लिए संतरे का औसत लागत मूल्य क्या होता है। ठीक है, तो तीनों दिन का, तो यहाँ जो है आपका यहाँ लाभ हो गया कितना 120 रुपया, तो तीनों दिन का जो है औसत लागत मूल्य भी 120 यहाँ जो है बटा 3 कर देंगे, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो 40 यहाँ जो है ऑप्शन नंबर जो है डी में दिया हुआ है लगभग 40 रुपया। और जो है जिसने भी इस सेट को हल किया है उसने भी 40 रुपया इसका आंसर किया था, लेकिन वह जवाब क्या है, गलत है। जवाब क्या है, गलत है फ्रेंड। यह जवाब जो है बिल्कुल 40 रुपया जो आया है यह गलत है। इसको बनाना कैसे है अब आप देखिए। इस प्रश्न को जो है बनाने के लिए फ्रेंड थोड़ा सा जो है आपको समझने की ज़रूरत होगा, क्योंकि इस तरह का प्रश्न जो है देखने में इजी लगता है, लेकिन थोड़ा सा इसको सोच समझ के बनाना होता है। ये जटिल भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि भारी प्रश्नों में से है, नहीं, सिंपल सा प्रश्न है। देखेंगे पहले दिन जो है, फर्स्ट दिन जो है कितना रुपया 60 रुपये का वो संतरा बेचता है, सेकंड दिन जो है 90 रुपये का संतरा बेचता है, 90 रुपये का संतरा बेचता है, और थर्ड दिन यानी तीसरे दिन जो है फिर 90 रुपये का उसने संतरा बेचा। अब तीनों दिन जो है इतना संतरा बेचता है तो वह 50% क्या कर लेता है, लाभ रख लेता है। तो उसका लागत कितना हुआ, तो ई जो है देखिए 50%, 60 रुपया में जो बेच रहा है तो 50% उसका लाभ उसमें इंक्लूड है, यानी जुड़ा हुआ है। तो अब जो है समझेंगे 150 रुपये, 150% बराबर कितना 60 रुपया। 150% जो है बराबर 60 रुपया, तो 100% अपने आप में क्या होता है, लागत मूल्य होता है। तो 100% बराबर यहाँ जो है वाट निकाल दीजिए। ये एक दिन का आपको निकलेगा, तो यहाँ जो है 50 तिया 150 और 50 दूना 100। अब इसको काटेंगे यहाँ से ऐसे, तो ये आपका हो गया कितना 20 तिया 60। अब इसका जो है यहाँ से ऐसे आप गुना कर देंगे, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 40 रुपया। तो 40 रुपया जो है फर्स्ट दिन का ये जो है लागत है, ये लागत मूल्य है कितना फर्स्ट दिन का 40 रुपया। अब इसी तरीके से जो है इसका दूसरा दिन का आपको निकालना पड़ेगा, तो दूसरा दिन का भी 150 गुने हो जाएगा कितना
यहाँ गुना आप डायरेक्ट भी हम निकाल करके दिखाएंगे। अभी जो है इसी तरीके से हम चल रहे हैं। 150 बराबर हो जाएगा 90 और जो है 100 बराबर यहाँ जो है लिखेंगे 100% बराबर व्हाट। तो अब जो है इसको काटेंगे तो यहाँ जो है 3 और यहाँ हो जाएगा 2 और इसको काटेंगे तो 3 3 का 9, यानी आपका जो है 3 दूना 6। यहाँ आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 60 रुपया लागत, यहाँ लागत हो जाएगा 60 रुपया। तो अब जो है ई आपका हो गया, ई जो आपका आया फ्रेंड यहाँ जो है देखेंगे ई आपका हो गया फर्स्ट दिन का और ई जो आपका आ गया सेकंड दिन और आपका थर्ड दिन का। ई जो है फर्स्ट दिन का हो गया और ई सेकंड दिन और थर्ड दिन का हो गया। तो यहाँ जो है आप लिख लेंगे 40 रुपया और इसके बाद में जो है 60 रुपया और आपका 60 रुपया। तो ये जो है आपका तीनों जब जोड़ेंगे तो ई क्या आ गया, टोटल लागत मूल आ गया। तो आपका 60 दूना 120 और 120 और आपका हो जाएगा कितना 40। तो 100 कितना हो गया 160 रुपया। 160 रुपया जो है ये तीनों दिन का लागत मूल्य हो गया। तो अब जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसका जो है कह रहा है लास्ट में प्रश्न क्या कह रहा है, संतरे का औसत लागत मूल्य क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ जो है 3 से जब आप भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे इसमें 160 में, तो इसका निकल के चला आएगा कितना, इसका निकल के चला आएगा लगभग जो है 53 रुपया। 53 रुपया जो है आपका लगभग आएगा। इसको काटेंगे तो, क्योंकि ऐसे भी आपको समझ में आ रहा है आपका जो है 50 दिया 150 और आपका बच गया कितना, आपका बचा यहाँ जो है 10 रुपया। तो लगभग 53 रुपया। इसमें जो है ऑप्शन से भी आप कुछ जो है केयर कीजिएगा। तो यहाँ जो है आपका 53 रुपया लगभग आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी प्रश्न को और शॉर्ट तरीके से कैसे आप बनाएंगे, तो इसको अब देख लीजिए कि शॉर्ट तरीके से कैसे बनाया जा सकता है फ्रेंड। ठीक है, यदि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल आपको करना ही करना है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। क्योंकि रेलवे का एग्जाम आ रहा है और इसी तरह का छोटा छोटा सा जो है प्रश्न जो बिल्कुल नहीं समझ में आता है या नहीं बन पाता है या फिर जल्दी में गलती कर बैठते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को जो है हम यहाँ हल कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ जो है अब इसको हटा देते हैं और इसको अब दूसरे तरीके से थोड़ा समझेंगे और डायरेक्ट जो है कैसे इसका आंसर तक हम पहुँच पाएंगे, यानी कम समय में जो है जल्दी आंसर कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ जो है देखिए प्रश्न एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। एक दुकानदार पहले दिन 60 रुपया, दूसरे दिन 90 रुपये और तीसरे दिन 90 रुपये के संतरे बेचता है। यदि वह हर दिन 50% लाभ रखता है तो इन तीनों दिन के लिए संतरे का औसत लागत मूल्य क्या होता है। औसत लागत मूल्य क्या होता है, पहले दिन 60 रुपये का बेचा, दूसरे दिन 90 रुपये का बेचा और तीसरे दिन 90 रुपये का बेचा। तो पहले दिन जो है 60 रुपये का बेचा है, ध्यान दीजिएगा। तो 60 गुने 100 बटा 150, इसको जो है फिर प्लस करेंगे। फिर जो है यहाँ 90 गुने 100 बटा कितना 150, फिर यहाँ जो है प्लस कर देंगे और जो है 90 गुने 100 बटा 150। अब इसी को काट देंगे, आपका आंसर रेडी है। चलिए, तो यहाँ जो है आपको क्या करना है, 50 दूना 100 और 50 दिया 150, 3 दूना 6 20, 20 दूना 40 प्लस हो जाएगा। इसके बाद में जो है 50 दिया 150 और 50 दूना 100 और इसके बाद में जो है 3 3 का 9, यानी यहाँ जो है 3 3 का 9 3 हो जाएगा 30 और 30 दूना 60। ठीक है, प्लस कर लेंगे। इसके बाद में फिर जो है इसको आप काटेंगे तो यहाँ जो है 3 और यहाँ हो गया 2 और इसको काटेंगे 3 3 का 9 यानी 30, 30 दूना 60। ये आपका आ गया। तो इतना बराबर हो जाएगा 160 रुपया। 160 रुपया। तो ये जो है आपका लास्ट में कहा है कि तीनों दिन के लिए संतरे का औसत लागत मूल्य। तो औसत क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या। तो यहाँ कुल राशि हो गया कितना 160, तो 160 हो गया कितना दिन, तो 3 दिन हो गया। अब जो है इसको जब आप भाग दे देंगे तो आंसर रेडी हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ जो है आपको हम यहाँ लिख देते हैं औसत लागत
मूल्य, ठीक है। औसत लागत मूल्य बराबर हो जाएगा 160/3। तो इसको काटेंगे तो ये पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, तो यहाँ हो जाएगा लगभग आपका 53 रुपया आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो आपको जो है यह विधि कैसा लगा और इसके पहले वाला तरीका कैसा लगा, दोनों में आप देख लेंगे। जो आसान आपको लगेगा फ्रेंड उसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, अब जो है अगला प्रश्न हम देखेंगे और अगला प्रश्न भी बिल्कुल आसान है फ्रेंड। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न भी आपके सामने दिया हुआ है। और यह प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि कोई महिला 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वाहन चलाकर 2 मिनट देर से कार्यालय पहुंचती है। यानी वह अपने ऑफिस जो है 45 किलोमीटर की रफ्तार से जब चलती है तो 2 मिनट की देरी से पहुंचती है, जबकि वह 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ड्राइविंग कर 1 मिनट पहले पहुंचती है। यानी जब 48 किलोमीटर की गति से चलती है तो 1 मिनट पहले वह ऑफिस पहुंच जाती है। ठीक है, तो आगे कह रहा है यहाँ उसके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में क्या है। किलोमीटर में जवाब आपसे मांगा है और कितना दूरी है उसके घर से उसके कार्यालय का, यही आपका जो है यह प्रश्न कह रहा है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन आप जब जान रहे होंगे तब। चलिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक हम आपको दे देते हैं, उसी से आप जो है फट से हल कर लेंगे। x गुने y बटा y माइनस x गुने a प्लस b बटा 60 यानी 60, यही आपका ट्रिक है। ये ट्रिक है फ्रेंड। अब x क्या है तो पहला चाल है, यहाँ जो है 45 किलोमीटर रख देंगे, गुने y क्या है दूसरी चाल है 48 किलोमीटर, और बड़का में से छोटका घटा लेंगे यानी दोनों चालों का अंतर नीचे हो जाएगा 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। अब जो है a और b क्या है तो a है पहला टाइम और b है दूसरा टाइम, यानी मिनट। जो 2 मिनट की देरी से पहुंच रहा था फिर 1 मिनट पहले पहुंच रही है, तो वही है। यहाँ जो है आपका 2 मिनट जो है देरी से पहुंच रही थी और फिर जो है आपका 1 मिनट पहले पहुंची है वो। अब जो है दोनों चालों को योग हो जाएगा, यहाँ जोड़ दिया जाएगा और बटा 60 रखेंगे। ये 60 क्यों रखेंगे, हम 60 ही क्यों रखेंगे अब इसके लिए समझेंगे। यह जो है आपका 2 और 1 क्या है 2 मिनट और 1 मिनट, मिनट में समय दिया हुआ है तो उसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 रखा गया है यहाँ। यदि टाइम जो है घंटा में दिया हुआ रहता प्रश्न में तो नीचे 60 रखने की जरूरत नहीं था। तो अब जो है इसको हल कर लेंगे। यहाँ जो है आप हल करेंगे तो यहाँ 45 गुने 48 बटा में आप रखेंगे 3 और यहाँ जो है गुना कर लीजिएगा 3 बटा 60। अब इसको काट दीजिए, यहाँ काटेंगे तो 15 चौका 60 और 15 तिया 45। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो बरचौक 48, 12 बार में और 3 से 3 खत्म हो गया। अब जो है इसका आंसर रेडी हो गया। 12 तिया 36 किलोमीटर उसका ऑफिस घर से दूर है। किसका, उस महिला का जो ड्राइविंग कर रही है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको जो है यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद।